हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के इंट्रोडक्शन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आपकी इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। इसमें हम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद इंट्रोडक्शंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो जैसा कि देखो अभी हमारे चैप्टर का नाम है बेटा ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसी फिगर, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, ऐसी एक क्लोज्ड फिगर जिसकी थ्री साइड्स हो, जिसकी क्या हो, थ्री साइड्स हो, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं बेसिकली, है ना। ये हमारा ट्राइंगल है, क्लोज फिगर और जिसकी थ्री साइड्स हो, तो ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। इस ट्राइंगल में बेटा टोटल 3 एंगल्स होते हैं। टोटल कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और इसी तरह से इसमें 3 साइड्स भी होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ओके। और 3 वर्टिसेस भी होते हैं। वर्टिसेस माने क्या होता है? कोने। जो इसके कोने कितने हैं? 1, ये 2 और ये 3। तो ये होता है बेसिकली हमारा ट्राइंगल। तो अब 9th में आ चुके हो, तो लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है यहाँ ट्राइंगल्स के बारे में। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? ऐसी फिगर्स जिसका शेप और साइज क्या हो? सेम हो। शेप और साइज क्या हो? सेम हो। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं, चाहे कुछ भी हो वो। ओके। जैसे मान लो कि भाई हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड 3 है, और हमने एक और स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड यहाँ भी 3 है। तो देखो ये सेम फिगर है, शेप सेम है, बिल्कुल दोनों स्क्वायर हैं। दोनों का साइज सेम है, हाँ बिल्कुल साइड सेम है, क्योंकि 3-3 सेंटीमीटर की साइड है इनकी। तो इसका मतलब ये कैसी फिगर्स है? कॉन्ग्रुएंस फिगर है। मींस कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन हमें एक स्पेसिफिक कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, किसके बारे में? ओनली ट्राइंगल्स के बारे में। तो हमें पढ़ना है ओनली कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होंगे? जिसका भाई ऐसे 2 ट्राइंगल जिसका साइज सेम हो, साइज क्या हो? सेम हो, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल कहेंगे, क्योंकि ट्राइंगल की शेप तो सेम ही है भाई, वो भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल है कि नहीं। अगर साइज सेम हो जाए दोनों ट्राइंगल्स का तो वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। अब जैसे मान लो एक ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड, इसकी 4 और ये 5, और एक ये ट्राइंगल है, इसकी 3, ये 4 और ये 5। तो इसकी भी साइड 3, 4, 5 है, इसकी भी साइड 3, 4, 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्राइंगल ए बी सी है, जो ट्राइंगल क्या है? ए बी सी है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यू आर पी के। क्यू आर पी के। तो उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल क्यू आर पी। जो ये साइन है ना, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। इसका साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंस का। इक्वल, फिर उस पर लेटा हुआ एस, ये साइन होता है बेटा कॉन्ग्रुएंट को। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये कोई भी दो फिगर ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके। अब इसमें एक चीज और याद रखने वाली बात है, क्या? कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ना इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि भाई एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, और मैं बोल दूं ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ना कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब पता है क्या है? कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए सी जो है पी आर के इक्वल है, ए सी जो है पी आर के इक्वल है, और जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई? ये। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई? ये। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई? ये। और हमें जैसे भी हमने आपको बताया भी था कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? ऐसे फिगर जिसका शेप और साइज सेम हो। अगर शेप और साइज सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस बात को याद रखना।
अगर कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन बोलता है कि भाई ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो आपको माइंड में ये आना चाहिए, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे के सारे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमने ये लिखा, और एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है, इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब ये सीपीसीटी क्या है, कहां यूज करेंगे, उसको भी एक बार समझ लो अच्छे से। अब इस चैप्टर में जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बोला जाएगा कि भाई ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके दिखाओ, और कॉन्ग्रेंट कर लिया, फिर बोलेंगे कि भाई ये प्रूफ करके दिखाओ ए बी इक्वल है पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो आप क्या लिखोगे, मैंने आपको बोल दिया कि ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और प्रूफ करके दिखाओ मुझे ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है। तो आप डायरेक्टली लिख दोगे भाई ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि मैंने आपको भी यहां पढ़ाया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे रीजन भी तो आपको लिखना पड़ेगा, तो रीजन में बेटा ये लिखा जाता है सीपीसीटी। ये रिप्रेजेंट करता है सीपीसीटी कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। अगर दोबारा समझो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, उसका रीजन लिखा जाता है सीपीसीटी। ओके, अब बात यहां ये आती है कि कोई भी ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करें। सबसे बड़ी बात यहां पे आती है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करा जाए। तो उसके लिए बेटा कुछ क्राइटेरियाज है, उसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे हम कॉन्ग्रेंस रूल कहते हैं। वो क्या है, पहला है एस ए एस। एस एस रिप्रेजेंट करता है साइड एंगल साइड। अब ये साइड एंगल साइड क्या है, जैसे मानो एक ये ट्राइंगल है एबीसी और एक ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल में मुझे पता है ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 60 है और ये एंगल 60 है। तो मुझे ये दिख रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स का ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो इसका साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल की साइड एंगल साइड। तो सिर्फ इस क्राइटेरिया को फॉलो करके एस ए एस फॉलो हो रहा है ना, साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल का, साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल का। तो इस क्राइटेरिया को मैं यूज करके, ये शो करके मैं दिखा सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूं कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल पी के, और जो ए सी है वो इक्वल है पी आर के। तो साइड एंगल साइड इस ट्रायंगल का, साइड एंगल साइड इस ट्रायंगल का, आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। और उसका रीजन क्या लिखोगे, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो एक ये रूल है आपका डायरेक्टली किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का, एस ए एस। इसी तरह से दूसरा रूल है बेटा ए एस ए। ए एस से क्या होगा, एंगल साइड एंगल। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखने वाली बात है कि यहां जो आपको मैंने ऐसे समझाया है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो साइड एंगल साइड हो ना वो कंटिन्यूटी वे में हो। मतलब मैं समझाता हूं, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये एंगल 60 दे रखा है, ये एंगल 60 दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको लग रहा होगा सर ये 5 ये 5 ये 60 ये 60 ये साइड इस साइड के इक्वल, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, वो तीनों की तीनों चीजें ना कंटिन्यूटी वे में होनी चाहिए। देखो साइड आई, देन उसके बाद एंगल आना चाहिए। चलो यहां से भी देखेंगे तो एंगल आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइड हमने स्किप करी, एक एंगल स्किप करा, उसके बाद एक साइड आई, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूटी वे में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये एस एस फॉलो नहीं करेगा और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, और ऐसा हर कॉन्ग्रेंस रूल में फॉलो होगा। जैसे दूसरा रूल है हमारा एंगल साइड एंगल, तो अब एंगल साइड एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
दो ट्राइंगल, ये एंगल, फिर ये साइड, फिर ये एंगल, ये एंगल, फिर ये साइड, फिर ये एंगल। अगर हम किसी तरह से ये एंगल इस एंगल के, ये साइड इस साइड के, ये एंगल इस एंगल के प्रूफ कर दें तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये दूसरा रूल है हमारा ASA का। और ये सारे रूल्स ना बेटा आपको जब क्वेश्चंस करोगे और अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ याद रखो कि ये रूल्स होते हैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के। पहला पढ़ा हमने SAS, अभी दूसरा पढ़ा हमने ASA, एंगल साइड एंगल। बस इनके भी आप नाम याद रख लो। AAS क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा SSS, फोर्थ है हमारा SSS क्या रिप्रेजेंट करेगा? साइड साइड और साइड। नेक्स्ट है फिर हमारा RHS। अब ये RHS क्या रिप्रेजेंट करता है उसको अच्छे से समझो थोड़ा सा। R फॉर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, H फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर अदर साइड। इसको समझ लो क्योंकि थोड़ा सा ये समझने वाला पॉइंट है कि मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं मींस कोई भी एक एंगल क्या है इसमें 90 डिग्री है, कोई भी एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली बेटा हाइपोटेनियस होती है, और इन दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस भी इक्वल है। एक तो दोनों ट्राइंगल 90 डिग्री और उनका हाइपोटेनियस भी एक दूसरे के इक्वल, और कोई भी एक अदर साइड चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो अगर इक्वल हो तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय RHS। दोबारा समझो, दो ट्राइंगल्स हैं कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल्स मींस 90 डिग्री वाले एंगल्स ट्राइंगल्स, एंड उनका हाइपोटेनस भी इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, चाहे ये वाली इस वाली के इक्वल चाहे ये वाली इस वाली के इक्वल। तो बस इतनी तीन चीजों की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर ये इक्वल होते हैं तो, ठीक है। तो ये रूल है आपका RHS का। अब इसको और अच्छे से डिटेलिंग में समझने के लिए बेसिकली हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? क्वेश्चंस की। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहे P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स। P जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस पे है टू लाइन्स के L और M। अब यहां पे एक नया वर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे एक बंदा है, ये रहा, अब इसका एक यहां से डिस्टेंस और इसका एक यहां से डिस्टेंस मींस ये यहां से लेके यहां तक चल के आए या यहां से लेके यहां तक चल के आए, दोनों का डिस्टेंस सेम है। दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो इस चीज से और इस चीज से दोनों का इस ये जो पर्सन है ये बंदा है इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो बंदा है ना इक्वल डिस्टेंस पे इन दोनों पॉइंट के, क्या है वो? इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट्स के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो P पॉइंट है L और M लाइन के इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हुआ, ठीक है। आगे कह रहा है शो दैट लाइन AP, जो AP लाइन है ये रही हमारी AP लाइन, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। तो ये जो एंगल्स है इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? गिवन लिखोगे। सेम 6 चैप्टर मैंने आपको जो बताया था कि इन क्वेश्चंस को करने का मेथड क्या होता है, यहाँ पे भी आपको वही फॉलो करना है। गिवन करना है, गिवन क्या लिखा है, फिर प्रूफ लिखना है, क्या प्रूफ करना है, देन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो गिवन, गिवन क्या है? P इज अ इक्वी डिस्टेंस, तो इसका मतलब हुआ हमारे PC इक्वल है PB के। PC किसके इक्वल है? PB के। और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? तो एक और चीज गिवन है कि एंगल दोनों 90 है, एंगल B जो है एंगल C के 90 है, और हमें प्रूफ करना है यहाँ पे AP बाइसेक्ट एंगल A। और इसका मतलब होता है कि ये वाला एंगल इसके नीचे वाले एंगल के इक्वल है। तो इस एंगल का नाम है BAP और इस एंगल का नाम है CAP। हमें बेसिकली ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने, तो AP बाइसेक्ट एंगल A करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब
इन दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे करेंगे भाई? अगर मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दूं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कर दूं मैं? कॉन्ग्रेंट, तो बाय सीपीसीटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट कर दूं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो आप कैसे करेंगे कॉन्ग्रेंट, और उनको लिखने का क्या तरीका है उसको भी अच्छे से देखना। तो हमें भाई कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं? एपीबी और एपीसी। तो उनको पहले कुछ इस तरह से लिखो कि भाई हम एपीबी एंड एपीसी पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम? एपीबी और एपीसी। तो उसको पहले आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे। देन उसके बाद आपको जो जो यहाँ पे दिख रहा है ना कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपके इक्वल है, किसके इक्वल है, उस चीज को यहाँ लिखो। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? 90 है। तो एक चीज हमें मिली। दूसरी चीज, पी भी इक्वल है पीसी के, हमें गिवन था ना कि इक्वी डिस्टेंस पे है, इसलिए तो पी भी इक्वल है पीसी के। इसका रीजन भी लिखना होगा बेटा आपको, और इसका रीजन लिख देना क्योंकि भाई ये गिवन है। दूसरा, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में गौर से देखो, जो एपी है, दोनों ट्रायंगल में जो एपी है वो दोनों ट्रायंगल में ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एपी दूसरे ट्रायंगल का भी एपी एक दूसरे के इक्वल है, और वो भी बाय कॉमन। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? एपी इक्वल टू एपी क्यों लिखा मैंने? मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल का एपी और इस ट्रायंगल का भी एपी है, दोनों में एक ही तो आ रहा है। अगर इस ट्रायंगल के लिए उसकी 5 लेंथ है तो इस ट्रायंगल के लिए भी तो 5 ही होगी। तो इसलिए एक दूसरे के वो दोनों के पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो देखो आपको और से ये 90 डिग्री, एक 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है एपी, जो दोनों ट्रायंगल का सेम है तो आपस में इक्वल हुआ। दूसरी चीज, तीसरी एक अदर साइड इक्वल है, बीपी इक्वल टू पीसी। तो भाई 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस इक्वल है और एक अदर साइड भी इक्वल है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था आरएचएस, तो बाय आरएचएस दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। बाय आरएचएस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल हो गया एंगल सी ए पी के बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। सो एपी बाइसेक्ट एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल एबीसी। ओके, एक एबीसी एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। ए बी सी एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसमें एडी एक उसका एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड बेटा एकदम स्ट्रेट आता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। और ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी जो है ए सी के इक्वल है। आपको शो करके दिखाना है पहले पार्ट में एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी जो है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये बीडी इक्वल है डीसी के। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें प्रूफ करना है जो एडी है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमें बेसिकली प्रूफ करना है जो बीडी है वो इक्वल है डीसी के। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो बाय सीपीसीटी मैं बीडी को डीसी के इक्वल लिख सकता हूं, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, बहुत इजी है। तो पहले गिवन लिख देते हैं हम लोग, एडी इज एल्टीट्यूड और ए बी इक्वल टू ए सी। और फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी बाइसेक्ट बीसी। तो देखो इसमें ना हम दो रूल लगा सकते हैं, इसमें हम दो रूल लगा सकते हैं। पहला आरएचएस, पहला आरएचएस, और दूसरा एएएस भी लगा सकते हैं हम लोग, एएएस भी लगा सकते हैं हम लोग इसमें। तो इसको मैं आपको आरएचएस से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा?
सबसे पहले तो यहां लिखेंगे हम इन ट्राइंगल एबीडी पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एबीडी वाला हमारा ट्राइंगल, और दूसरा एडीसी पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। एबीडी और एडीसी ऑपरेशन करे तो यहाँ लिख दिया हमने। देन इसके बाद जो जो हमें गिवन है, जो जो हमें दिया हुआ कि भाई ये इसके इक्वल है, वो चीज लिखेंगे यहाँ पे। तो एंगल एडीसी इक्वल है एडीबी के, एडीसी इक्वल है एंगल एडीबी के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। और उसके बाद ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। और सेम चीज देखो, दोनों ट्राइंगल में ए डी क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहां क्या लिख दोगे, ए डी इक्वल टू ए डी बाय कॉमन। अब गौर से देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है। 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, वो एक दूसरे के इक्वल है। और एडी कॉमन है अदर साइड दोनों ट्राइंगल की, वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय आरएचएस दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। बाय आरएचएस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बीडी जो है इक्वल है डीसी के बाय सीपीसीटी। बीडी जो है डीसी के इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एडी है बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, एडी बाइसेक्ट बीसी। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अब देखो जो एडी ये रहा हमारा, अब ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी है, हम ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी के। प्रूफ अबव, क्या लिख दोगे रीजन, वाई प्रूफ इन फर्स्ट पार्ट लिख दो, चलो फर्स्ट। हाँ, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, खुद सोचो बाय सीपीसीटी ये एंगल एक दूसरे के इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बाय सीपीसीटी। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, किसको, एंगल ए को। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल बी ए डी इक्वल हो गया एंगल डी ए सी के बाय सीपीसीटी। और ये इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, ओके, और वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एन मीडियन। ए बी इक्वल है बेटा, देखो यहां बता दूं आपको, जो सिंगल लाइन डली हुई है ना, वो सिंगल वाले के इक्वल है, डबल वाली लाइन के इक्वल है, और जो तीन डॉट डाले हुए हैं वो तीन वाली लाइन के इक्वल है। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। और हमें प्रूफ करना है ए बी एम ये ट्राइंगल पी क्यू एन के इक्वल है। पहले तो बहुत इजी है कि भाई ए बी एम पी क्यू एन के इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों, बाय एस एस एस, साइड से, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल, इस ट्रायंगल की साइड ये वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। तो बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। पहला पार्ट तो बहुत इजी वे में हो गया, तो करके दिखा देते हैं इनको हम लोग। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन है हमें ए बी जो है इक्वल है पी क्यू के, और बी एम जो है इक्वल है क्यू एन के, और ए एम जो है इक्वल है पी एन के, और ए एम एंड पी एन एक मीडियन है। ए एम एंड पी एन क्या है, एक मीडियन है। ठीक है, तो अब यहां पे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू एन के। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखना होता है हमें जिन ट्राइंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं उनको, कि भाई हम ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें क्या क्या हमें दिख रहा है, तीन चीजें, चाहे वो एस ए एस हो, एस 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 हो, आर एच एस हो, ए एस ए हो, ए एस हो, क्या दिख रहा है हम उसके बेसिस पे इनको कॉन्ग्रेंट कर देंगे। तो यहां हमें दिख रहा है भाई ए बी इक्वल है पी क्यू के,
और बी एम इक्वल है क्यू एन के और ए एम इक्वल है पी एन के। तो बाय एस एस एस, और ये तीनों चीजें क्यों हैं इक्वल, क्योंकि भाई हमें गिवन है। तो बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट बाय एस एस एस। तो ये हुआ पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, अब दूसरे पार्ट में आपको एबीसी और पी क्यू आर, मतलब ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट करना है। एबीसी और पी क्यू आर, क्या क्या करना है हमें इसमें, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो भाई यहां लिख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम। एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें देखो कौन कौन सी क्या क्या किस चीज के इक्वल है। पहला तो भाई ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के बाय गिवन, पहली चीज मिली। दूसरी चीज, एंगल बी इक्वल होगा बेटा एंगल क्यू के। क्यों क्यों, ये तो गिवन ही नहीं है सर हमें, है ना। इसीलिए क्योंकि अभी हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करा था, कॉन्ग्रेंट। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अभी हमने क्या करा था, कॉन्ग्रेंट। तो बाय सीपीसीटी एंगल बी एंगल क्यू के क्या होगा, इक्वल। तो लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। ठीक है, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, इसलिए आपस में एक दूसरे के ये इक्वल हैं। अब दूसरी चीज, दो चीजें मिल गई, अब तीसरी चीज चाहिए हमें। अब तीसरी चीज के लिए क्या करें भाई, हमें बी एम इक्वल है क्यू एन के, लेकिन अगर हमारे पास पूरा बीसी और क्यू आर होता, बीसी और क्या होता, क्यू आर होता, तो भाई साइड एंगल साइड, समझ रहे हो मैं कह रहा हूं, साइड ये एंगल इस पूरी साइड, ये साइड ये एंगल और ये पूरी साइड। तो भाई ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते, कॉन्ग्रेंट हो जाते। लेकिन कब, जब ये बी एम क्यू एन के इक्वल नहीं, बीसी क्यू आर के इक्वल होता। जब बीसी क्यू आर के इक्वल होता, जब हमारे पास यहाँ पे एस एस फॉलो होता पूरे ट्रायंगल के लिए। लेकिन जो बी एम है वो सिर्फ छोटा पार्ट है, लेकिन हमें पूरा बीसी चाहिए। तो देखो हम ना बी एम को बीसी और क्यू एन को क्यू आर बना सकते हैं। पता है कैसे, देखो बताते हैं आपको। जो बी एम है इक्वल है क्यू आर के, ये हमें गिवन है, ये रहा। मैं बोथ साइड ने 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोथ साइड क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई। कोई इश्यू तो नहीं है, नहीं है, 5वें चैप्टर हमने पढ़ा था, अगर बोथ साइड कोई भी हम ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो उससे चेंजेस नहीं आते। तो अगर मैं बी एम का डबल करता हूं ना तो वो बीसी आएगा। मैं बताऊंगा कैसे आएगा। बी एम का डबल करता हूं तो क्या आएगा, बीसी, और क्यू एन का डबल करता हूं तो क्या आएगा, क्यू आर। ठीक है, तो इससे अगर अगर हमारा बीसी इक्वल आ गया क्यू आर के, एंगल बी एंगल क्यू के, और ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो भाई एस 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 ए एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहां लिख देते हैं, वहां जगह नहीं हो रही। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस। अब बात आती है सर ये बीसी इक्वल टू क्यू आर क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ, हमें गिवन था कि ये मीडियन है दोनों की दोनों, ए एम और पी एन क्या है, मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है बेटा, जो ट्रायंगल को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, जो ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे, वो हमारे मीडियंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए एम है, अगर इस ट्रायंगल का मीडियन है तो जो बी एम है ना वो इक्वल होगा सी एम के। का मतलब क्या होगा, जो ये बी एम है वो सी एम के इक्वल होगा। तो अगर मैं बी एम का डबल करता हूं, ऑब्वियस सी बात है वो सी एम के भी इक्वल है, तो वो किसके बराबर आएगा, बीसी के। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बी एम है और बी एम जो है सी एम के भी इक्वल है। तो अगर मैं बी एम का डबल कर दूं, बी एम का क्या कर दूं मैं, डबल, तो बी एम सी एम के इक्वल है, तो बी एम और सी एम मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा बीसी। इसी तरह से क्यू एन प्लस एन आर पूरा का पूरा वो बनाएंगे क्यू आर। तो यहाँ पे आपको उसका रीजन लिखना होगा, यहाँ बेटा जगह नहीं तो इसको मैं एरो डाल के यहाँ लिख दे रहा हूं। तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ए एम एंड पी एन इज मीडियन, बस इतना सा लिख दो क्या आप यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन
कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडी एंड बीसी आर इक्वल। ओके, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि भाई जो एडी है वो बीसी के इक्वल है। तो एडी का है ये रहा, बीसी का है ये रहा, और इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी, और ये भाई परपेंडिकुलर भी है ए बी पे। ठीक है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो हमें क्या प्रूफ करना है, जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। जो सी डी लाइन है वो ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। मतलब ये लाइन, इसको मान लो ओ, ओ बी जो है हमें ओ ए के इक्वल प्रूफ करना है। हमें ओ बी किसके इक्वल प्रूफ करना है, ओ ए के। ठीक है ना, और यहाँ में इक्वल है एंगल बी इक्वल एंगल ए के, तो भाई दोनों के दोनों 90 हैं, और हमें प्रूफ करना है ओ ए इक्वल है ओ बी के। तो देखो आपको अब तक इतना तो समझ आ चुका होगा कि ओ बी को ओ ए के कैसे इक्वल करेंगे। अगर ये दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, अगर ये दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, तो बाय सीपीसीटी ओ इक्वल टू ओ बी, ओ इक्वल टू ओ बी, और इसका मतलब क्या वो शो करेगा, सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब कौन से ट्राइंगल पे ऑपरेशन करेंगे, हमें ए ओ डी, एक तो ए ओ डी पे ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें, और कौन से ट्राइंगल पे, बी ओ सी पे। ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे हमें, जब भी तो ओ इक्वल टू ओ बी आएगा, है ना। तो अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। पहला कि क्या क्या गिवन है हमें कि भाई एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। और एंगल ओ, मतलब एंगल ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी के, ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी के। क्यों है भाई इक्वल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ा था ना हमने छठे चैप्टर में कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। तीसरी चीज, एडी जो है बीसी के इक्वल है। ये चीज तो भाई हमें साफ साफ इन क्वेश्चन वालों ने दी हुई है, इस क्वेश्चन ने हमें साफ साफ दी हुई है। तो यहाँ क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है एंगल एंगल साइड। इस ट्रायंगल का एंगल एंगल साइड और इस ट्रायंगल का एंगल एंगल साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब एओडी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया बीओ सी के बाय एंगल एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी बाय सीपीसीटी, और ये सीपीसीटी से भाई इक्वल है, तो इसका मतलब सी डी बाइसेक्ट ए बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है इन फिगर ए सी इक्वल है ए के, ए सी जो है ए के इक्वल है। यहाँ भी देखो वही चीज तो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, जो दो लाइन डली हुई है ना वो उसके इक्वल है, सिंगल वाला सिंगल वाले के इक्वल है। और ये तो दी हुई है, और एक चीज और दी है, बी ए डी इक्वल है ई ए सी के, बी ए डी मतलब ये एंगल ई ए सी के इक्वल है इस एंगल के। हमें प्रूफ करना है बीसी इक्वल है डीई के, बीसी इक्वल है डीई के। तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग गिवन लिखो यहाँ पे कि आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है भाई हमें ए सी इक्वल है ए के, ए बी इक्वल है ए डी के, और एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। ये तीन चीजें गिवन है हमें, और हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि भाई जो BC है वो DE के इक्वल है। क्या प्रूफ करना है हमें, BC जो है DE के इक्वल है। तो सेम चीज आप समझ चुके हो, BC D के इक्वल कब होगा, BC आ रहा है बेटा ABC ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, ABC में। और DE आ रहा है बेटा आपका ADE ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE में। तो इसका मतलब ABC में BC आ रहा है, ADE में DE आ रहा है। अगर ABC ट्रायंगल ADE के इक्वल आ गया, ABC ट्रायंगल ADE के क्या आ गया, इक्वल, मतलब कॉन्ग्रेंट हो गया। ABC ट्रायंगल ADE के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। तो बाय सीपीसीटी BC इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, DE के। BC किसके इक्वल हो जाएगा, DE के। ठीक है ना। अब वहां पे हमें तीन चीजें चाहिए। पहली देखो, ABC ट्रायंगल का AB
ADE ट्रायंगल के AD के इक्वल है। समझ में क्या कर रहा हूं? ट्रायंगल ABC का AB ट्रायंगल ADE का AD एक दूसरे के इक्वल है, तो AB इक्वल टू AD बाय गिवन। और इसी तरह से एंगल ट्रायंगल ABC का AC ट्रायंगल ADE का AE इक्वल है, तो AC इक्वल टू AE, ये भी बाय गिवन। अब यहां झंझट पड़ेगा आपकी एक और चीज का, पता है क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC में एंगल, देखो ABC का है, ये पूरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल अलग से डार्क कर रहा हूं इसको जरा समझाने के लिए आपको ना। ये जो ABC हमारा ये ट्रायंगल है, अब ABC ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आ रहा है, ये पूरा एंगल आ रहा है। इसी तरह से AD में ये पूरा एंगल आ रहा है, लेकिन हमें गिवन है सिर्फ इतना सा एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये पूरा एंगल नहीं है, यहां से लेके यहां तक नहीं है, सिर्फ ये वाला इस पार्ट के इक्वल है। लेकिन अगर ये पूरा एंगल, अगर ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये इक्वल होता, तो जाके यहाँ पे ट्रायंगल BAC का एंगल A और ट्रायंगल ADE का ये वाला एंगल पूरा का पूरा क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता। तो यहाँ पे हम साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते, क्योंकि ये साइड ये एंगल, ये साइड ये साइड, ये एंगल ये साइड, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ दिया कितना है, इसको बीच वाले को गायब कर दो, हमें सिर्फ ये एंगल इस एंगल का दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो बेसिकली समझो दोबारा से कि हमें ABC ट्रायंगल के लिए BAC एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए? ट्रायंगल ABC के लिए BAC, और ADE के लिए चाहिए हमें DAE एंगल, ठीक है। लेकिन हमें गिवन है एंगल BAD और EAC। अब इन्हीं का यूज करके देखो मैं BAC और DAE कैसे बनाता हूं इनको। BAD जो है इक्वल है EAC के, ये हमें गिवन है। मैं ना इसमें बोथ साइड ऐड कर दे रहा हूं, बोथ साइड ऐड कर रहा हूं। BAC और DAE का कॉमन एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो मैं डार्क कर रहा हूं, इसका नाम है DAC, एंगल DAC। तो BAD में मैं ऐड करता हूं DAC और EAC में भी मैं ऐड कर देता हूं DAC। तो अब गौर से देखो जरा, BAD का है, BAD ये रहा, DAC का है, DAC ये रहा। तो ये पूरा एंगल BAD और DAC मिलके क्या बनाएगा? BAC, ठीक है। इसी तरह से EAC एंगल कहाँ है? ये रहा। फिर प्लस में DAC एंगल कहाँ है? ये रहा। अब ये दोनों एंगल ऐड करके क्या बनाएगा? पूरा का पूरा DAE। और इस तरह से भाई ट्रायंगल ABC का पूरा ये एंगल और ADE का ये पूरा एंगल एक दूसरे के क्या हो गया? इक्वल। और साइड तो पहले से इक्वल थी, तो बाय SAS साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADE के, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो BC इक्वल हो गया DE के बाय CPCT, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी ना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी हमने कंसेप्ट यूज करा उससे रिलेटेड। कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है और P इज अ मिड पॉइंट है। और P क्या है बेटा? मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट है तो AP जो है PB के इक्वल होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर P मिड पॉइंट है AB का तो AP किसके इक्वल होगा? PB के। D and E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, कुछ इस तरह से है कि एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल ABE के इक्वल है, ABE मतलब इस वाले एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और आगे कह रहा है EPA ये वाला एंगल DPB इस वाले एंगल के इक्वल है। शो करना है हमें ट्रायंगल DAP और EPB एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। DAP में कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? एक सेकेंड, DAP में आ रहा है आपका बेटा ये वाला ट्रायंगल। DAP हमारा ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा? EPB हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। रेड वाला और एक ये ब्लू वाला, इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग?
गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है भाई हमें P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये मिड पॉइंट है तो AP इक्वल होगा PB के, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, और एंगल EPA इक्वल है DPB के। अब देखो गौर से, हमें एक रेड वाला प्रूफ करना है और ब्लू वाले के कॉन्ग्रुएंट। तो एक चीज तो भाई हमें साफ दिख रही है, एंगल ये वाला जो है A वाला और ये B वाला पूरा का पूरा एक दूसरे के इक्वल, तो एंगल A, एक एंगल मिला हमें। और एक ट्रायंगल का AP, जो रेड वाले ट्रायंगल का AP और ब्लू वाले ट्रायंगल का PB आपस में एक दूसरे के इक्वल है, दो चीज मिली हमें। अब जो रेड वाला ट्रायंगल है उसमें ये पूरा एंगल आ रहा है यहां से लेके यहां तक, और जो ब्लू वाला ट्रायंगल है उसमें यहां से लेके पूरा एंगल आ रहा है, लेकिन हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है सिर्फ इक्वल, तो ये बीच वाला पार्ट हमें गायब कर रखा है इन्होंने। तो क्या करेंगे, जो एंगल बनाने में जो बीच वाला पार्ट गायब है उसको हम ऐड कर देंगे, वो साइड क्या कर देंगे ऐड, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा जो हमें नीड है। हमें नीड थी इस पूरे एंगल की और यहाँ नीड थी इस पूरे एंगल की, और इतना सा एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये बीच वाला पार्ट क्या कर देंगे ऐड, तो जो हमें नीड है ना वो एंगल बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले इसको हम कर देते हैं। हमें गिवन है EPA इक्वल है DPB के। अच्छा ये करने से होगा क्या, देखो एंगल A एंगल B के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। और ये चीज हमें गिवन है दोनों के दोनों। अब इसमें हम बोथ साइड ऐड कर रहे हैं, बोथ साइड ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या, ये कॉमन एंगल इनका जो हमें चाहिए EPD, EPD। तो अब EPA में ऐड करेंगे हम लोग EPD, और DPB में भी हम लोग ऐड करेंगे EPD। EPA में EPD ऐड हुआ, EPA में ये EPD ऐड हुआ तो ये बन गया बेटा पूरा APD, क्या बन गया ये APD। और DPB में ये EPD ऐड हुआ तो ये पूरा एंगल बन गया BPE, ठीक है। अब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या है इक्वल है, यहां से लेके यहां तक एंगल पूरा, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल आपस में एक दूसरे के क्या है इक्वल। और हमें कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना है, इन ट्रायंगल DAP एंड इन दोनों के तो करना है EPB, तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे भाई, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब इसमें एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, ये हमें गिवन है, और AP इक्वल है PB के, ये भी हमें गिवन है। और एंगल APD, इस ट्रायंगल का APD जो रेड वाला है उसका APD एंगल, APD ये पूरा एंगल इक्वल है ट्रायंगल दूसरे वाले EPB के, BPE के, BPE के। क्यों है इक्वल, क्योंकि भाई अभी हमने प्रूफ करा, प्रूफ अबव। थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजिंग हो रही होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना आप एक दो बार तो आपको और अच्छे से समझ आएगा फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो एंगल साइड एंगल से एंगल, ये साइड और ये एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल, ट्रायंगल EBP के, बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, और यही हमें प्रूफ करना था। अब दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है AD जो है B के इक्वल है, AD जो है B के इक्वल है। अब AD जो है B के इक्वल है भाई, क्यों, बाय CPCT, AD इक्वल टू BE बाय CPCT, ठीक है। दोनों चीज आपकी यहां प्रूफ हो गई। है बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है भाई, पता है हमें क्या होता है, पता है ना, पढ़ाई छोटी क्लासेस में हमने, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू अपोजिट साइड्स क्या हो एक दूसरे के इक्वल हो, उसे हम आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये दो साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं
तो वो आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है। पढ़ा था ना कि हमने देखो क्या क्या पढ़े थे ट्रायंगल्स। अगर तीनों इक्वल हैं तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अगर दो इक्वल हैं तो उसे हम आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। अगर तीनों अनइक्वल हैं, तीनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो उसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्कस करना ओनली सिर्फ बेटा आइसोलेसिस ट्रायंगल के बारे में। तो आइसोलेसिस ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, ओनली टू साइड्स क्या हो, इक्वल होती हैं, उसे हम आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अब इसकी एक थ्योरम है, क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल आर इक्वल। ये क्या कह रहा है कि आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है ना। आइसोलेसिस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होती है ना, उसकी साइड के जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एज हमारी क्या है थ्योरम, और एज अ प्रॉपर्टी की तरह हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। लेकिन यहाँ पे थ्योरम है तो इसको हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमें गिवन है क्या कि भाई ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ए बी जो है ए सी के इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए ना यहाँ पे हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या? हम एक एडी लाइन ड्रॉ करेंगे, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बीसी। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बीसी। तो हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करी बेटा किस पे, बीसी पे। अब देखो अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, ये दो ट्रायंगल्स में क्या कर दूं, कॉन्ग्रेंट, तो बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना है ना। तो कर देते हैं भाई। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल है भाई ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, क्योंकि ये गिवन है, और ये 90-90 हो गया। तो यहां लिखोगे एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। और एंगल सॉरी ए डी साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, है ना। ए डी उस ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ए डी हो गया हमारा कॉमन। तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है बेटा आर एच एस, तो बाय आर एच एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय आर एच एस। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल सी के बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। लेकिन याद रखना हम आइसोलेस ट्रायंगल में जो एंगल है ना, ये दोनों हम एज अ प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे उनको। ठीक है। ये है बेटा आपकी नेक्स्ट थ्योरम 7.3, कह रहा है द साइड ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब ये क्या कह रहा है पता है? अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी ना 7.2, ये सिर्फ उसी का कन्वर्स है। हमने वहां पर पढ़ा कि अगर ये साइड के इक्वल है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है। अब इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि भाई कैसे होगी। ये ट्राइंगल है एबीसी, हमें इसमें क्या गिवन दे रखा है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है। तो सेम पहले तो हम यहां कंस्ट्रक्शन करेंगे, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तो भाई अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए ट्राइंगल्स, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन से ट्राइंगल का ऑपरेशन करना है हमें, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब इसमें भाई ए बी जो है इक्वल है ए सी के बाय, सॉरी ये हमें प्रूफ करना है, सॉरी
मैंने डॉट डाल दिया ना तो मुझे इससे लगा। हमें इसके अंदर देखो एंगल बी तो एंगल सी के इक्वल दे रखा है, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज, एंगल ए डी बी इक्वल है ए डी सी के, ए डी बी इक्वल है ए डी सी के। क्यों? बिकॉज ऑफ दोनों के दोनों क्या है 90 है बाय कंस्ट्रक्शन, और एडी कॉमन है, और एडी कॉमन है। तो भाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ए एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब ना इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कह रहे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, एंगल ए पे तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई हम लोग। ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी। 1 सेकेंड, ए 90 है ना, तो ए यहां बनाओ, ए बी सी, ये 90 हो गया हमारा। और कह रहा है ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी जो है ए सी के इक्वल है, तो हमें बी और सी फाइंड करना है। ओके, ये देखो बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो देख लो, बहुत इजी है वैसे तो। हमें ए बी इक्वल दे रखा है ए सी के, और एंगल बी और सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें गिवन है भाई पहली बात तो कि एंगल ए 90 है और ए बी इक्वल है ए सी के, और हमें फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। तो अभी हमने पढ़ा कि ये दो अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। इफ ए बी इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या लिखोगे, यहां लिख देना आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी बस। ठीक है, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो गया। अगर मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं, अगर ये एक्स हो तो बेटा ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, एक्स लिखना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम एक्स ले लेते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, 180 होता है। हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। रीजन क्या लिखते हैं इसका हम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल हमें दे रखा है 90 है, बी को हमने x माना है, सी को भी हमने x माना है, इक्वल टू 180। एक्स एक्स 2x हो गया, प्लस का 90 उधर आके माइनस का 90 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 180 में से 90 गया 90। अब 2 मल्टीप्लाई में तो भाई डिवाइड कर देंगे, तो 90 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 45 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और x को हमने b और c माना था, तो एंगल b भी 45 आ गया और एंगल c भी 45 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कह रहे हैं इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के, भाई ए बी इक्वल है ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ। ओके, यहां पे कहीं देखो ओ है, अब इसको बी से ज्वाइन करा और इसको सी से ज्वाइन करा, और ये इसके बाइसेक्टर्स हैं। मतलब जो ओ बी है ना, एंगल बी का बाइसेक्टर है, जो ओ बी है वो एंगल बी का क्या है बेटा, बाइसेक्टर। देखो ना, द बाइसेक्टर एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और इसी तरह से एंगल सी भी, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है उसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, वाई होगा। ओके, तो शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है, और ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, और ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ओ ए जो है, ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमें ये भी करना है इसके अंदर प्रूफ कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गिवन लिख लेते हैं कि भाई गिवन है हमें ए बी इक्वल टू ए सी, और एंगल बी एंड सी बाइसेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है वो भी, तो इसका मतलब ओ बी ए
एंगल ओ बी ए इक्वल है ओ बी सी के, ओ बी सी के, और इसको हमने x मान लिया है, ठीक है। और एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एंगल ओ सी बी इक्वल है ओ सी ए के, और इसको हमने y लेट अज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है OB इक्वल टू ओ सी, ठीक है, करते हैं भाई। तो देखो हमें गिवन है AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर AB AC के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। अभी हमने पढ़ा आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में, भाई आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंगल बी को मैं टू पार्ट्स में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, OBA और OBC, है ना। ये एंगल बी है, ये पूरा एंगल मिलके बनना है ना, कौन कौन सा, OBA और OBC, OBA और OBC। इसी तरह से जो एंगल सी है, कौन कौन से एंगल को मिलकर बन रहे हैं, पूरे एंगल्स को, OCB और OCA, ठीक है। अब देखो OBA और OBC किसके इक्वल है, x के, तो इसको x प्लस एक्स लिख दो। OCB और OCA किसके इक्वल है, y के, तो इसका मतलब इसकी जगह y, इसकी जगह y लिख दो। तो x 2x हो गया, y 2y हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल आ गया बेटा y के। तो यहां से क्या आ गया, हमें x इक्वल आ गया किसके, y के। तो अगर ये x y के इक्वल है तो इसका मतलब OBC इज अ ट्रायंगल, OBC इज अ आइसोलेसिस ट्रायंगल, OBC इज अ आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो अगर ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है देन OB इक्वल टू OC। अगर OBC आइसोलेसिस ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब OB किसके इक्वल हो गया, OC के, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अगर एंगल इक्वल होते तो ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है कि नहीं। अब दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है हमें AO बाइसेक्ट एंगल A, AO बाइसेक्ट एंगल A। अब देखो AO बाइसेक्ट एंगल A मतलब हमें करना है यहाँ पे जो एंगल एक है, देखो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दें तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट होगा। और ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट। कौन कौन से, AOB और AOC, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC जब ये इक्वल होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, तो जाके वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी, और इक्वल हो गए तो इसका मतलब AO बाइसेक्ट एंगल A हो जाएगा, है ना। तो करते हैं भाई दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट। OA कॉमन है इसमें, OA क्या है, कॉमन, और OB इक्वल है OC के, अभी हमने यहां प्रूफ करा OB इक्वल है OC के, रीजन लिखोगे बाय प्रूफ अबव। और तीसरी चीज AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है, AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है। तो बाय साइड दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। बाय साइड दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो बेटा वीडियो पॉज करके यहाँ पे नोट कर लेना आप, यहाँ से मैं इसको यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कर लेते हैं, वहां जगह नहीं है। हाँ, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल AOC के बाय एस। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OAC के बाय CPCT। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, AO बाइसेक्ट एंगल A। दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल ABC, अगर AB इक्वल है AC के, ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, AB इक्वल है AC के, D and E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BE इक्वल है CD के। जो ये पूरा BE है वो CD के इक्वल है, समझ रहे हो ना, ये पूरा जो BE है वो CD के इक्वल है, इतना इसके इक्वल है। तो शो दैट AD इक्वल टू AE, तो हमें क्या शो करना है, AD जो है ये जो दो लाइन डाल रहा हूं ना मैं, ये हमें प्रूफ करना है। और सिंगल वाले एक दूसरे के इक्वल है, जो हमने दो डॉट डाले हैं वो हमें
प्रूफ करना है कि भाई ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो करते हैं भाई, कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन लिख लेते हैं कि भाई ए बी इक्वल है ए सी के और बी ई इक्वल है सी डी के, और हमें प्रूफ करना है ए डी इक्वल है ए ई के, और ये हमें प्रूफ करना है। तो करते हैं भाई। अब देखो ए डी ए के इक्वल कब होगा? दो चीजें, अगर ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ऑब्वियस आता है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी ये साइड साइड के इक्वल है कि नहीं। अब इसको भाई कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, चाहे एस हो, आर एच एस हो, ए एस हो, ए एस ए हो, है ना, जो क्राइटेरिया हमने पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के। तो देखो, ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है, एक चीज। एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, बिल्कुल, क्योंकि आइसोलेटेड एंगल या अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं अगर साइड इक्वल है तो। दूसरा एक चीज और चाहिए। अब एक चीज देखो, हम यहां से निकालेंगे जो बी इक्वल सी डी है। कैसे? देखो मैं बताता हूं कैसे। जो बीई इक्वल है सी डी के, और ये चीज हमें गिवन है, अगर मैं बोथ साइड ये डी माइनस कर दूं, क्योंकि डी ना दोनों में आ रहा है, डी क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो अगर मैं बोथ साइड सब्ट्रैक्ट डीई तो होगा क्या, बीई माइनस डीई, बीई माइनस डीई और सी डी माइनस डीई, ठीक है। और बीई में से डी गया तो बचा बीडी, सी डी में से डी गया तो बचा ईसी। अब देखो बीडी किसके इक्वल आ गया, सी के, बीडी किसके इक्वल आ गया, सी के। तो ये साइड ये एंगल, ये साइड ये साइड ये एंगल ये साइड, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, फिर बाय सिम्प्लिसिटी एडी इक्वल टू एई, ठीक है ना। इसको यहां कर लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन से ट्रायंगल पर ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में भाई ए बी इक्वल है ए सी के, ये गिवन है, एंगल बी इक्वल एंगल सी के आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, और बी डी इक्वल है, ये जो बी डी है वो इक्वल है ई सी के। अब ये क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करके दिखाया है बाय प्रूफ अबव, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी ई के बाय एस ए एस, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो भाई ए डी इक्वल हो गया ए ई के बाय सिम्प्लिसिटी, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एबीसी ना आइसोलेटेड ट्रायंगल, एबीसी एक बेटा आइसोलेटेड ट्रायंगल है, in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB, show that these altitudes are equal. Okay, हमें क्या कह रहा है कि जो B और CF है ना बेटा एल्टीट्यूड है, वो क्या है, एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है, और हाइट हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। और हमें गिवन है AB इक्वल है AC के, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये एल्टीट्यूड है ना B और CF, ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहां पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है एबीसी इज आइसोलेटेड ट्रायंगल, और ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल है ए सी के, और एंगल बी भी इक्वल होगा एंगल सी के, है ना, आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और हमें प्रूफ क्या करना है, अब नहीं, हाँ प्रूफ करना है हमें, प्रूफ क्या करना है हमें, एल्टीट्यूड्स इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल है मतलब बीई इक्वल है सी एफ के, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो अगर देखो, अगर मैं क्या करूं, हाँ ये ट्रायंगल ले लूं, कौन सा, ये वाला, और कौन सा, ये वाला, थोड़ा इसको अलग कलर से बताते हैं आपको ड्रॉ करके।
एक तो बेटा मैं ये वाला एंगल कह रहा हूँ, ट्राइंगल कह रहा हूँ, और एक मैं ये वाला कह रहा हूँ। ये दो ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं इनको कॉन्ग्रेंट कर दूं तो बाय सीपीसीटी बी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। अब ये कॉन्ग्रेंट में देखो आ कैसे रहा है। एक तो देखो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी ए बी की, इस लाइन को भूल जाना, ठीक है, ये सी एफ को मान लो भूल जाओ। ए बी एंगल ये देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, एंगल ये दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है, कॉमन, और एक ये 90 है, तो एंगल साइड ए बी का। अब ए एफ सी ट्राइंगल देखो, कौन सा, ए एफ सी, ये 90, ये एंगल कॉमन है और ए सी इक्वल है, तो एंगल साइड, एंगल साइड, समझ रहे हो। देखो दोबारा से, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ए बी ई, तो इसमें देखो ये एंगल ए जो आ रहा है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और ये साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है इसके ए सी के, और ये वाला 90 है। इसी तरह से इस साइड वाला भी 90 है, एंगल ए कॉमन है और ए सी के इक्वल है, तो बाय ए एस दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, और कॉन्ग्रेंट होंगे तो भाई इसके एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, ए बी ई एंड ए सी एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए तो भाई कॉमन है, एंगल ए तो क्या है, कॉमन है, और ए बी इक्वल है ए सी के, और एंगल ई एफ के 90 है, इसका नाम है हमारा बी ई ए, एंगल बी ई ए इक्वल है सी एफ ए के, सी एफ ए के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं, और ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। तो भाई एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रेंट बाय ए एस, और दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो बीई इक्वल हो गया सी एफ के बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये है बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का हमारा। ये कह रहे एबीसी एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। कह रहा साइड बी ए को प्रोड्यूस करके डी तक बनाया गया है, देन सच दैट ए डी इक्वल है ए बी के, और जो ए डी है वो ए बी के इक्वल है, ए डी जो है ए बी के इक्वल है। तो शो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल, तो हमें शो करना है बी सी डी एक राइट एंगल है, मतलब ये एंगल हमें 90 प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो करते हैं भाई। तो सबसे पहले यहां पे हम गिवन लिख देते हैं, ए बी इक्वल है ए सी के और ए डी इक्वल है ए बी के, और हमें प्रूफ करना है एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। हाँ, अब गौर से देखो, हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के और ए बी इक्वल है ए डी के, तो आपस में तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हो गए। आपस में तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी में, इस ट्राइंगल एबीसी को देखो बस आप अभी, इन ट्राइंगल एबीसी में ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, और हमें पता है अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। पढ़ा था ना हमने एक्चुअली ट्रायंगल प्रॉपर्टी में कि भाई अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है एबीसी, और इस एंगल का नाम है एसीबी, एसीबी। और थोड़ा इसको इजी करने के लिए मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं, थोड़ा इजी करने के लिए क्या मान ले रहा हूं मैं इसको, एक्स। ये एंगल को एक्स, ये भी एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग, बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सेम चीज इस ट्रायंगल के साथ फॉलो होती है, ट्रायंगल एसीडी के साथ, इन ट्रायंगल एसीडी के साथ। इसमें भी एसी इक्वल है एडी के, एसी किसके इक्वल है, एडी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एसीडी ये वाला एंगल इक्वल होगा एडीसी के, इस वाले एंगल के। और इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसको y मान ले रहा हूं, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। और ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब
हमें पता है जो ट्राइंगल होता है इसमें ऑल एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहां पे मैं उसी कंसेप्ट का यूज करके देखो एंगल सी कैसे निकालता हूं जो बीसीडी है। अब देखो ये वाला एंगल एंगल बी, ये पूरा एंगल एंगल सी, ये पूरा एंगल एंगल डी, तीनों एंगल का सम होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बी क्या हमने क्या माना है एक्स, सी हमारा क्या है बेटा एक्स और वाई, सी मिलके क्या बना रहा है पूरा एंगल एक्स और वाई, और डी को हमने क्या माना है वाई। ठीक है, एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y, 2 कॉमन आया तो बचा x प्लस वाई इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड कर देंगे 180 को तो x प्लस वाई आ गया 90, x प्लस वाई कितना आ गया 90। तो बेटा देखो आपने ये x प्लस वाई हमने निकाल लिया 90, और x प्लस वाई पूरा का पूरा एंगल C बना रहा है मतलब BCD। सो x प्लस वाई का मतलब क्या है BCD, और ये किसके इक्वल हो गया 90 के, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपका इस चैप्टर का भी वन शॉट होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे न्यू चैप्टर का वन शॉट।